वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं हूं आसिम अली राना और इस वक्त हम यहां पर इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं, जहां पर मजहबी सियासी जमात इस्लामी ने इस वक्त धरना दे रखा है। जमात इस्लामी की तरफ से आज इस्लामाबाद में डी चौक पर धरने का ऐलान किया गया था, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इकदाम किए गए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम तर रास्ते बंद किए गए, कंटेनर्स लगाकर इन रास्तों को बंद किया गया, मरकजी जो शाहराहें थी उनको ब्लॉक किया गया, जिसके बाद जमात इस्लामी ने अब फैसला किया है कि वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर धरना देगी। इसमें सबसे पहला मुकाम रावलपिंडी में लियाकत बाग का है, जहां पर मेन मरी रोड के ऊपर जो है वो धरना दे दिया गया है। दूसरा मुकाम जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में ये गार्डन चौक, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, एक्सप्रेस वे के ऊपर सेक्टर I-8 के करीब ये गार्डन चौक है, जहाँ पर धरना दे दिया गया है। इसके साथ तीसरा मुकाम जो है इस्लामाबाद में, वहाँ उसको 26 नंबर चुंगी कहा जाता है, कि जो वहाँ पर KPK से और मोटरवे से आने वाले जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पर कहा गया है कि वो 26 नंबर चुंगी पर ही धरना दें। लिहाजा इस वक्त जमात इस्लामी का 3 मुख्तलिफ मुकामात पर धरना जो है वो दे दिया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है और इससे जमात इस्लामी जो है वो क्या गेन करना चाहती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अनस मलिक मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अनस, जमात इस्लामी ने तो आज अपनी जो कॉल दी थी वहाँ पर डी चौक तक तो वो नहीं पहुँच सके, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 3 मुकामात पर धरना दिया है। क्या समझते हैं आप, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इनकी जो डिमांड्स हैं, ख़ासतौर पर बिजली के बिल्स और दूसरी महंगाई के हवाले से, उसमें कुछ फ़ायदा हो सकेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जो आखिरी जज है आपके सवाल का आखिरी हिस्सा है, मेरे ख्याल से वो रियलिस्टिकली देखें तो वो तो नामुमकिन है, क्योंकि बिजली की प्राइसेस हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर बजट की वजह से बढ़ाई हैं, तो उसको रोल बैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए अगर उनकी ये डिमांड कोई डिमांड है तो वो तो रोल बैक नहीं होती। हाँ, शायद इनको कोई अश्योरेंसेस मिल जाएँ, जिसको हम आम ज़ुबान में कहेंगे कि वक्ती तौर पर उनको कोई तसल्ली दी जाए और वो यहाँ से उठ के चले जाएँ। स्ट्रैटेजी वाइज इन्होंने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी कि जी जहाँ रोका गया वहीं धरना करते हैं। स्ट्रैटेजी क्योंकि इंतज़ामिया एंटिसिपेट करी थी कि जी एक जगह पे धरना होगा, तो इस हवाले से उनकी स्ट्रैटेजी तो अच्छी थी। एक बड़ा फ़ायदा जमात इस्लामी को, ठीक है इतना कोई साइजेबल नंबर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा जमात इस्लामी को कि उनकी जो सियासत अगर चाहे एक सूबे तक अगर लिमिट हो गई थी बज़ाहिर, तो आज उन्होंने ये शो करके, और हम जैसे देखते हुए आ रहे हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पे जो शो कर रहे हैं, उससे उनकी स्ट्रीट पावर वापस रिवाइव हो गई है, और वो आई थिंक इम्पैक्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड अगले इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, कि जमात इस्लामी की जो स्ट्रीट पावर का जो फैक्टर था, जो पहले मिसिंग था, पिछले 8 साल 10 साल से मिसिंग था, मेरे ख्याल से वो रिवाइव हो गया। वो बहुत बड़ा गेन होगा जमात इस्लामी के लिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी। और जो उनके नए जो अमीर आए हैं, हाफिज़ नबीउर रहमान साहब, तो उनका आप क्या समझते हैं कि उनका भी ये पहला फर्स्ट पावर शो है, तो मेरा ख्याल उसको शायद वो ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, उनके लिए भी एक जिसे कहते हैं अप्रूवल हो जाएगा कारकुनान की जानिब से, अमीरों जो जमात इस्लामी के अपने अमीर हैं उनकी जानिब से, डिफरेंट फैक्शंस की जानिब से, कि पार्टी यूनाइटेड है और पार्टी स्ट्रीट पावर कॉल के ऊपर लोग निकाल सकती है। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, मुसीबतें भी उन्होंने बर्दाश्त की, सोहबतें भी नहीं, कुछ हमने देखा डी चौक पे अरेस्ट हुए, फैज़ाबाद में भी लोग कुछ अरेस्ट हुए, कुछ लोगों को छुड़वा भी लिया। तो वो जो यूनिटी का फैक्टर है, वो हाफिज़ नईमुर रहमान ने वो ज़रूर कन्वे कर दिया कि एज ए सेड कि जो यूनिटी वाला फैक्टर था एंड स्ट्रीट पावर वाला फैक्टर था, जो कि मिसिंग था जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स से हिस्टोरिकली जो कि रहता था, वो उन्होंने शायद अब वो वापस वो मार्केट शेयर अपना कैप्चर करने के लिए की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनस जी। बिल्कुल, जमात इस्लामी जो है वो एक बार फिर अपनी स्ट्रीट पावर दिखाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर हम इस वक्त गार्डन चौक पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ब्रिज है यहाँ पर, ये एक्सप्रेस वे का ब्रिज है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में ब्रिज के ऊपर और नीचे हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, जो इस तमाम सूरत हाल में जो है वहाँ पर अपनी जमात के साथ खड़े हुए हैं। इनका बुनियादी मुतालबा ये है कि मुल्क में इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके खात्मे के लिए इकदाम किए जाएँ। इसके साथ साथ जो बिजली के जो भारी बिल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जाएँ। हुकूमत की तरफ से अगर से कहा गया है कि इन तमाम मामलात के ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी तक ताहाल कोई भी जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरा शुरू नहीं हुए और जमात इस्लामी ने इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर धरना दे दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए।